हाय गाइस, वेलकम बैक टू फनियापा टीवी। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मानसी रावत। आज हम बात करेंगे उर्दू लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से उर्दू लैंग्वेज काफ़ी खूबसूरत लैंग्वेज है। बहुत तहजीब के जो शब्द है वो यूज़ होते हैं उर्दू लैंग्वेज में। तो हम सभी को जो है उर्दू लैंग्वेज को अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ अगर हम कहें कि हमको बाथरूम जाना है, तो वहाँ बोला जाता है कि हमको पाक खाना जाना है। मतलब पाक खाना सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई बाथरूम नहीं, कोई बहुत सुंदर सी जगह ही होगी। तो चलिए आज हम उतरे हैं दिल्ली की सड़कों पर, जानते हैं लोगों से कि उर्दू को लेकर उनका क्या ख्याल है, उर्दू लैंग्वेज उन्हें कैसी लगती है। कौन से 3 वर्ड्स दिमाग में आते हैं जब सुनते हो उर्दू लैंग्वेज को? अस्सलाम अलैकुम। बस इससे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मेरे 2-3 मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो वो बस इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अस्सलाम अलैकुम। इश्क, मोहब्बत, शुक्रिया। ज़ियारत ज़ियारत मतलब कुछ चीज़ देखते हैं तो उसकी हम ज़ियारत करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम वालेकुम। Urdu is just a language, if I say nothing else. अच्छा, उर्दू सुनकर सबसे पहले दिमाग में 3 वर्ड्स क्या आते हैं? एक शायराना अंदाज़ और मेरा ऐसा स्कूल टीचर बन जाए उर्दू में। और इस टाइम ना मेरे टीचर ने बताया था कि स्कूल टीचर उर्दू में बहुत ही मतलब अगर इस टाइम मतलब उतना क्वालिफाई है नहीं उर्दू में बंदे, तो मतलब ये बनने के लिए मेरे टीचर ने मेरे को आइडिया दिया था, पर मेरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब उर्दू पढ़ता हूँ मैं और स्टूडेंट हूँ उर्दू का, लेकिन इतना कुछ उर्दू में सोचा नहीं है। और अगर बोलें कि उर्दू का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से आई है उर्दू? उर्दू आयतें बनी थी, कुरान की आयतें बनी थी, उससे उर्दू के कुछ अल्फाज आए जिसे कि इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और उर्दू में अल्फाज बोला जाता है। तो ये अपने में ही एक सॉफ्ट लैंग्वेज है जिसमें कि मतलब बहुत नेमी से पेश आया जाता है, गुस्सा नहीं होता इसमें, बोलने में इतनी नेमी होती है कि सामने वाले से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इंडियन तो ना तो मुस्लिम और ना फिर उनकी लैंग्वेज इंडियन। जब इंडियन ही मुस्लिम नहीं है, मतलब सॉरी, जब मुस्लिम ही इंडियन नहीं है तो फिर उनकी लैंग्वेज कैसे हो सकती है? वो तो बाहर के आए हुए हैं और जब आके इंडिया में बसे हैं, उसके बाद अपनी लैंग्वेज जहाँ से भी लाए हो वो उनकी मर्ज़ी है। आई थिंक सो मुसलमान वगैरह जो पहले मोहम्मद वगैरह जो थे वो सब उर्दू बेसिकली लिखते थे। अरे ये सवाल का अरे ये तो सवाल मे बी फ्रॉम कतर साइड, आई थिंक फ्रॉम दुबई एंड ऑल, मे बी। इंडिया से ही है, इंडिया से। हाँ, कुछ नहीं आता उर्दू में, कुछ नहीं आता। अच्छा, एक शायरी उर्दू में सुना दीजिए। अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। बशीर बद्र जी का ये शेर है। अरे उर्दू ही नहीं आती, सारी कहाँ से बोलूँ। ये डिफ़िकल्ट। अच्छा चलो ये बताओ, तफल्लुस मतलब क्या होता है? तफल्लुस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अच्छा, क्या होता है तफल्लुस मतलब क्या होता होगा? क्या बोलिए करो। तफल्लुस। Actually, I'm listening these words for the first time, so I can't. तफल्लुस, तफल्लुस मतलब दिलचस्पी। तफल्लुस का मतलब मेरे ख्याल से होता है दिलचस्पी। और बिल्डिंग को? इमारत। इमारत। हाँ अच्छा, उर्दू लैंग्वेज जो है वो बाकी लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है? हाँ, ये बहुत तहजीब की भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है। और मुझे लगता है कि हम जैसे गैर हिंदी भाषी लोग, खासकर बिहार, यूपी, जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, उन लोगों को पहले उर्दू सीखना चाहिए। अगर वो उर्दू सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया से हिंदी बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, गैर हिंदी भाषी लोगों को हिंदी पहले, मतलब उर्दू पहले सीखना चाहिए, जिससे हमें हिंदी बोलने में मदद मिलेगी। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत प्यार से बोली जाती है, इसमें गुस्से में नहीं बोली जाती। उर्दू की ये स्पेशलिस्ट है कि उर्दू कभी गुस्से में नहीं बोली जाती और लहजा इतना अच्छा होता है कि अच्छा खासा इंसान गुस्सा भी हो तो वो नॉर्मल हो जाता है। ये तो नहीं पता। Different. राइटिंग स्टाइल अलग है थोड़ा सा, और बोलने में डिफिकल्ट होती है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती। और दैट्स व्हाई। somehow जो लिखते हैं ना, तो आई गेस उनके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े डिजाइनिंग टाइप होते हैं। तहजीब है उसमें बहुत ज़्यादा। ऐसा मतलब अगर छोटों से ही बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या तहजीब के बातचीत करने का। छोटा हो बड़ा हो, आप इज्जत से बात करते हैं अदब में, तो अच्छा लगता है। मतलब बोलना तो काफ़ी अच्छा है। और लेडी को क्या बोलते हैं? पता नहीं, मैं संस्कृत में पूछ रहा हूँ। लेडी को स्त्री बोलते हैं, संस्कृत में बता दूंगा, उर्दू में नहीं। मोहतरमा। क्राइम को उर्दू में क्या बोलते हैं? क्राइम को हम बोलते हैं जुर्म होना। जुर्म। जुर्म। एक मैसेज जो आप हमारे जो उर्दू स्पीकर है वर्ल्ड वाइड, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज यही होगा कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज है, अपना ध्यान से पढ़ो। जैसे हमारी संस्कृत है, हमारे तो सनातनी बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी संस्कृत लैंग्वेज पे ध्यान देते नहीं है, बट तुम अपनी लैंग्वेज पे तो कम से कम ध्यान दो।
या तुम भी जब माना तुम्हें इंग्लिश पढ़नी ज़रूरी है, बट इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी पढ़ो, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है। हमारे तो सनातनी बच्चे ऐसे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, उनसे ओम त्र्यंबकम का मतलब पूछ लो, उन्हें वो नहीं पता होगा। तो अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, तो बस अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए। हाँ, ऐसे ही आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं, बोलते रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो आप अपनी ऐसी भाषा को आगे बढ़ाएं, नए नए गज़ल शायरी लिखते रहें कि नए पीढ़ी के लोग भी इस भाषा से जुड़ पाएँ। उनको मैसेज यही है कि उर्दू बहुत अच्छे लहजा है बोलने का, कि उर्दू को ना छोड़ें, जितना हो सके उर्दू लहजा इस्तेमाल करें। उससे एक मोहब्बत दिखाई देती है कि हाँ, हमारी कौम के लिए मोहब्बत है, उर्दू को लेके मोहब्बत है। तो बस इसका यही है कि मोहब्बत ज़ाहिर होती है। यार ट्रेडिशनल लैंग्वेज है आई गेस ये, सो जिनको आती है सो गुड, स्टिक टू दैट एंड बस यही है, अच्छी है वो लैंग्वेज। आई नो जितना पता है, बट हाँ अच्छी है वो लैंग्वेज। ईजी टू राइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट या इट्स गुड। इट्स गुड। हाँ, वो ट्रेडिशनल जो है वो मोहम्मद वाला स्टाइल वो आगे लेके जा रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई लोग समझ नहीं पाते, उनके पास एडवांटेज है कि वो समझ पाते हैं। बेसिकली वही कि इजी नहीं है, सबको समझ नहीं आती बस। हाँ, उर्दू को मतलब मज़ेदार एकदम मतलब बहुत अच्छी चीज़ है उर्दू। तो नॉर्मली यूज़ में अगर डेली उसका इस्तेमाल में ले तो बहुत अच्छा रहेगा। बस यही बोलना चाहूँगा कि उसका रोज़ाना इस्तेमाल में ले, जैसे हम बातचीत करते हैं नॉर्मली इंग्लिश में और बोलते भी हम लोग नॉर्मली, तो इसको और डेली यूज़ में लेना चाहिए। यही कि जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा मतलब ये आई मीन जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसी उर्दू लैंग्वेज होनी चाहिए लाइक इंग्लिश और सम अनदर लैंग्वेज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कुछ उर्दू में मेरे लिए तारीफ के बोल जरूर बोलिएगा।